नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मैथ वाला। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में, जिसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो हमारे पहली वीडियो के बेस पे हैं। पहली वीडियो में हमने बात की थी कुछ फार्मूलाज के बारे में, बहुत ही सिंपल फार्मूले थे। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस। तो आज उसी वीडियो के बेस पे थोड़े से क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को आगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वेयर। अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 प्लस एक्स स्क्वेयर के ऊपर रूट है, फिर 4 प्लस इस टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म के ऊपर फिर से रूट है, और फाइनली इस सारी टर्म के ऊपर भी क्या है, रूट है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में किया था, d/dx ऑफ x रेज टू दी पावर n। इसको जब ओपन करते थे हम तो हमारे पास क्या था, पावर आ जाती थी और पावर में से हम एक माइनस करते थे। ठीक है, तो इसी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूँगा, इस वाले रूट को, सबसे बड़े वाले रूट को। तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर आपके पास क्या है, 1/2। तो सबसे पहले पावर में आगे लिख लेता हूँ 1/2, और फिर इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 1। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका रूट और इसका भी रूट, और इसकी पावर में से मैं एक माइनस कर देता हूँ, जैसा कि हमारे पास फॉर्मूले में है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको तो आपने सॉल्व कर लिया, ये फर्स्ट ब्रैकेट थी आपके पास। अब हम इस ब्रैकेट पे चलते हैं, सेकंड वाले पे, डॉट d/dx ऑफ, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 4 प्लस दिस वन, 4 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1/2 मेरे पास एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसका रूट और इसका भी रूट। यहाँ पे पावर आपके पास है 1/2, 1/2 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो मेरे पास पावर आ जाएगी -1/2। तो इसके बाद हम इसका डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं। तो आपको पता है कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएटिंग क्या होता है, हमारे पास 0। और इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस रूट को ओपन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्लस में 1/2, पावर फिर से आगे आ जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसकी पावर में से हम एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे किया क्या है, एक्चुअली में 4 का सबसे पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पे 0, और जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आपके पास यहाँ पे 1/2 है, पावर में आगे लेके आया, उसके बाद पावर में से आपने इसको एक माइनस किया, फिर आपने इसके बाद क्या करना है, डॉट d/dx ऑफ, जो ब्रैकेट्स के अंदर है, यानी कि 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इसको लिख लेते हैं हम 1/2, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, और इसकी पावर मेरे पास आ जाएगी -1/2, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ब्रैकेट्स में 1/2, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक, और इसकी पावर आ जाएगी मेरे पास -1/2। अब बात आ जाती है इसका डिफ्रेंशिएट। इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, आप सिंपली वही रूल अप्लाई करेंगे जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया था। सबसे पहले आप 4 को देखेंगे, 4 का आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है, 0 प्लस, उसके बाद आप आ जाते हैं इसके ब्रैकेट्स पे, यहाँ पे 4 प्लस एक्स स्क्वेयर का रूट है। सबसे पहले हम रूट को ओपन करेंगे 1/2, और इसकी पावर लिखेंगे 4 प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू दी पावर -1/2। ठीक है,
यहाँ पे -1/2 आ जाएगा जब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था। और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे आप d/dx ऑफ 4 + x²। ठीक है, इसके बाद फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1/2 4 + x², और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी -1/2। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आया 1/2 4 + x² रेज़ टू द पावर -1/2। और यहाँ पे मेरे पास आ जाता है डॉट में 1/2 और साथ में आ जाएगा मेरे पास 4 + x², और इसका डेरिवेटिव क्या होएगा हमारे पास पावर 1/2, और इसका डेरिवेटिव 4 का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 0, और x² का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास था। देखिए स्टेटमेंट सबसे पहले हमारे पास ये थी, सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया, यानी कि इस रूट को ओपन किया जो सबसे पहले हमारे पास सबसे ऊपर था, इसको ओपन किया तो मेरे पास ये आया। ठीक है, फिर हमारे पास जो रूट के अंदर था उसका डेरिवेटिव हमने दोबारा किया। फिर तीसरी बार हमने क्या किया, इसको एज इट इज़ लिखा, इसका डेरिवेटिव किया 4 का 0, और इसका डेरिवेटिव पहले इसको रूट को ओपन किया, ओपन करने के बाद मेरे पास ये आया। फिर रूट के अंदर जो है उसका दोबारा से डेरिवेटिव किया। आपने तब तक डेरिवेटिव करना है जब तक आपके पास पूरा कंप्लीट रूट सॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, y = साइन, ब्रैकेट में आपके पास आ जाता है sin x + cos x रेज़ टू द पावर 1/2। अगर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, y = sin x + cos x का रूट। अब देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ये जो है ये एंगल है पूरा का पूरा साइन का, इस साइन का एंगल ये पूरा का पूरा है। इसको आप थीटा भी मान सकते हैं, मानना है अगर आपने, ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास आ जाएगा dy/dx = सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा साइन का, इसको थीटा मान लो तो ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि थीटा क्या है मेरे पास ये, यानी कि साइन x + cos x रूट। ठीक है, पहले मैंने साइन का किया डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव मेरे पास आया cos थीटा, और जो अंदर है हमारे पास थीटा, इसका डेरिवेटिव भी करना है हमने। ये चीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी डिफरेंशिएशन के, कि अगर आपके पास इस तरह से कोई टर्म आ जाती है साइन ऑफ ax + b, तो आप पहले साइन का करेंगे डेरिवेटिव, फिर जो आपके पास अंदर एंगल है उसका डेरिवेटिव करेंगे आप। तो हमने सिंपल ऐसे ही किया, पहले साइन का डेरिवेटिव किया, साइन का कोस, और इसको एज इट इज़ लिखा। फिर इसके अंदर जो ये थीटा है, इसको पूरे को थीटा मान लो, ये पूरा अगर थीटा है तो इसका डेरिवेटिव हमने दोबारा से करना है। तो हमारे पास आ जाएगा साइन x + cos x रेज़ टू द पावर 1/2। ठीक है, इसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ। मेरे पास आ जाएगा cos sin x + cos x रेज़ टू द पावर 1/2, या आप रूट भी बोल सकते हैं। इसका डिफरेंशिएट क्या होएगा हमारे पास, अब देखिए फिर से यहाँ पे रूट आ गया जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो सबसे पहले इस रूट को सॉल्व करता हूँ मैं, पहले पावर आगे आएगी 1/2, फिर हमारे पास आएगा sin x + cos x रेज़ टू द पावर 1/2 - 1। ठीक है, पहले मैंने पावर आगे ली, पावर क्या है रूट, रूट का मतलब होता है 1/2। पहले मैं पावर आगे लेके आया, फिर पावर में से मैंने इसको एक माइनस किया, फिर डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जो आपके पास पावर के अंदर है। तो यहाँ पे आ जाएगा sin x + cos x। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं cos ऑफ
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट डॉट, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू द पावर -1/2। 1/2 में से हम जब -1 को माइनस करेंगे तो मेरे पास पावर आ जाएगी -1/2। उसके बाद फाइनली हमारे पास यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव। आपको करना है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। ठीक है, आप चाहें तो इसको आगे थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना है तो आप लिख सकते हैं। सिंपली आपके पास ये तो एज इट इज़ आ जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डॉट 1/2। अब यहाँ पे पावर है 1/2 माइनस के, तो मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ ऐसे करके साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका रूट। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, रेज टू द पावर -1/2 है, तो -1/2 है, इसका मतलब क्या? पावर नीचे आएगी, पावर 1/2 नीचे आएगी, तो मैंने इसको रूट में लिख लिया। इसके बाद लास्ट में फाइनली हमारे पास आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल था। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, y इक्वल टू ये हमारे पास फंक्शन था, पहले हमने साइन को डिफ्रेंशिएट किया, साइन का कोस, फिर जो अंदर एंगल है उसका डिफ्रेंशिएट किया, फिर सबसे पहले हमने रूट को सोल्व किया, रूट के अंदर जो वैल्यूज़ थी उसको सोल्व किया, और फाइनली हमने क्या है सारी वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपके पास इस तरह से आ जाए 1 माइनस कोस एक्स, यहाँ पे y लिख लो, y इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसको डिफ्रेंशिएट आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको फॉर्मूलेज आने भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स के जो फॉर्मूलेज हैं, या आप 1 प्लस साइन एक्स है या 1 माइनस साइन एक्स वाले हैं, वो आने आपको बहुत ज़रूरी हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला फॉर्मूला मेरे पास है 1 माइनस कोस एक्स। जब भी आपके पास इस तरह की कोई भी कंडीशन आए, 1 माइनस कोस एक्स हो, नीचे ओनली साइन एक्स हो, या ऊपर साइन एक्स हो, नीचे 1 प्लस कोस एक्स हो, मतलब इस तरह से कोई भी कंडीशन आए तो आपने 1 माइनस कोस एक्स को ब्रेक करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला यूज़ करना है आपने। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, आपने इसको डायरेक्ट यूज़ करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके पास अगर एंगल यहाँ पे x है तो जब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उसका एंगल हाफ हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 माइनस कोस 2x, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, क्योंकि अगर एंगल यहाँ पे x है तो जब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो एंगल आपका हाफ हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे एंगल 2x है तो इसका हाफ करेंगे, आपके पास आएगा x। क्लियर है? इसी तरह हमारे पास होता है 1 प्लस कॉस 2x, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 कॉस स्क्वायर x। आप चाहें तो इस एंगल को x करेंगे तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा आपके पास x/2। ठीक है, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे एंगल क्या है। जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एंगल को आपको हाफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके पास आ जाए 1 प्लस साइन एक्स, ये वैसे जनरली तो बहुत ही कम यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन लगा के भी कर सकते हैं, साइन को कोस में चेंज करके फिर ये फॉर्मूले बन जाते हैं हमारे पास। तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ करना है, डायरेक्ट यूज़ कर लो, अदरवाइज आप इसको इसमें कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, आंसर आपके पास फिर भी सेम आएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन x/2 प्लस कॉस x/2 होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन x/2 डॉट कॉस x/2। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे।
नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है वन माइनस साइन एक्स। ये आप यूज़ करेंगे साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 रेज टू द पावर 2। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन 2x। ये आपके बहुत काम आएगा, साइन 2x का फॉर्मूला, कोस 2x के फॉर्मूलेस ये बहुत काम आते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला आपके पास कहीं भी आए तो उसको आप ओपन करेंगे 2 sin x डॉट कॉस एक्स। ठीक है, 2 sin x डॉट कॉस एक्स। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए कोस 2x तो उसको आप ओपन करेंगे, या आपके पास डायरेक्टली भी लिखा आ सकता है कई बार 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे एंगल x है तो जब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो एंगल आपका x बाय 2 होएगा। हर कंडीशन में यही प्रॉपर्टी लगेगी। अगर यहाँ पे एंगल 2x है तो मैंने यहाँ पे सिंगल लिख रखा है, देखो x। ठीक है ना, इस चीज़ को समझो। अगर यहाँ पे खाली साइन x है तो यहाँ पे x बाय 2 आएगा। ये हर फॉर्मूले के लिए अप्लाई होगा चीज़। अगर देखिए यहाँ पे कोस 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे 2x है तो एंगल का हाफ करके मैंने यहाँ पे ओनली x लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे कोस x होता, जस्ट मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पे कोस x होता तो उसको आप ऐसे ब्रेक करते 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये चीज़ ऐसे कन्वर्ट होएगी, मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ आपने फॉर्मूले में यूज़ करना है। ठीक है, डायरेक्टली इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ये वाला। तो मेरे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का हम यूज़ करेंगे ये वाला 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला लिखा, फिर 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर होता है 10, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब ये दोनों एंगल सेम होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे आप। तो हमारे पास फाइनली आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नहीं ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, एक्चुअली में वाई है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, अभी ये वाई चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, वाई इज इक्वल टू दिस, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अब हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ यहाँ पे y की वैल्यूज़ को डिफाइन किया था ना, तो यहाँ पे y आएगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स हमने लिखा, टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले पावर आगे आएगी क्योंकि टेन स्क्वायर लिखा हुआ है आपके पास, तो पावर आगे आएगी 2 और आप यहाँ पे लिखेंगे 10 एक्स बाई 2, यानी कि पावर में सिर्फ जब आपने 1 माइनस किया, 2 में से आप जब 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 10 एक्स बाई 2 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 10 एक्स बाई 2। अब 10 एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स यानी कि एक्स बाई 2। अगर एंगल यहाँ पे एक्स बाई 2 है तो यहाँ भी एक्स बाई 2 आएगा। और फाइनली लास्ट में हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2। तो चलिए लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 डॉट सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 और साथ में आ जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने फार्मूला यूज़ किया, फार्मूला यूज़ करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और फाइनली हमने लास्ट में डिफ्रेंशिएट किया। ये फार्मूलेज आपने हमेशा याद रखने हैं। अभी हम कुछ और एग्जांपल लेंगे इसके बेस पे, थोड़ा सा उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स।
या आप इसको 1 प्लस कोस एक्स लिख लो। इस तरह से कोई भी फॉर्मूला आपके पास आ सकता है। यहाँ पे साइन एक्स है, नीचे 1 प्लस कोस एक्स है या 1 माइनस कोस एक्स है, कोई भी हो सकता है। सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे साइन एक्स का फॉर्मूले को ब्रेक करना है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये। अब देखिए यहाँ पे साइन 2x है तो वहाँ पे एंगल x है। अगर यहाँ पे x है तो हम इस साइन को ब्रेक करेंगे, 2 साइन x बाई 2 डॉट कॉस x बाई 2 अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला यूज़ किया हमने, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन 2x का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 साइन एक्स का। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास y आ जाएगा साइन बाई कोस यानी कि टेंजेंट x बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट फॉर्मूलेज यूज़ किए हैं। आपको फॉर्मूलेज आने बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूले आपके चलेंगे ही चलेंगे। ऐसी कोई सी एक्सरसाइज नहीं है जिसमें ये फॉर्मूले ना यूज़ होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे एक कोस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कोस हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, टेन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर x, और इस एंगल का दोबारा से डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 डॉट डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2 यानी कि x का 1 और नीचे 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर आ सकते हैं। नीचे आपके पास कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन इसी टाइप से आए, किसी भी टाइप से आ सकता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकता है, 1 माइनस कोस एक्स ऊपर हो आपके पास, नीचे आपके पास आ गया साइन एक्स, तो तब भी आपके पास आंसर यही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप फॉर्मूला यूज़ करोगे 1 माइनस कोस एक्स का। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ठीक है ना, इसको देख लेते हैं एक बार हम करके। सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन आपके पास चेंज होके आ सकते हैं, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो सकती है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे हम यूज़ करेंगे साइन एक्स का, यानी कि 2 साइन एक्स बाई 2 डॉट कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, तो फिर 2 से 2 फिर कट जाएगा, एक साइन यहाँ पे कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स बाई 2। ठीक है, यही चीज़ हमने अभी अभी की थी। ये इस तरह से भी यही आएगा आंसर, और ऐसे करके भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, पर आपके जो फॉर्मूले हैं वो सेम टू सेम रहेंगे। तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं इन्हीं फॉर्मूलेस के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और इसका रूट। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के तरीके आपके पास बहुत सारे हैं, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। या तो आप रैशनलाइजिंग कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। हाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं वहाँ पे, ये वाला। तो मेरे पास y आ जाएगा, y इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 इसका स्क्वायर, और इसका रूट भी है। ठीक है, अपॉन में मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, स्क्वायर लिख दिया। इससे होता क्या है, ये जो आपका रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो y मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, कभी भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आए, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, कभी भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आए,
ऊपर भी आपके पास साइन कोस है, नीचे भी साइन कोस है। ऊपर प्लस माइनस हो उसका कोई चक्कर नहीं है, आगे वो पीछे हो तब भी कोई चक्कर नहीं है। मेन चीज़ आपने जो ध्यान रखनी है वो क्या है, जब भी आपके पास इस तरह से आए साइन माइनस कोस या साइन प्लस कोस, या ऊपर लिखा हो साइन प्लस कोस या नीचे साइन माइनस कोस हो, या पहले आगे कोस लिखा हो बाद में साइन लिखा हो, तो आप हमेशा कोस को कॉमन लेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बहुत काम आएगी आपके। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, यहाँ से मैं कोस कॉमन लेता हूँ। अब देखिए जब मैं कोस कॉमन लूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन बाई कोस बनेगा, तो मेरे पास आएगा टेंजेंट x बाय 2। ठीक है, देखिए जब मैं यहाँ से कोस कॉमन लूँगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो इसके डिवाइड में जाएगा, तो साइन बाई कोस हो जाएगा 10। यहाँ से कोस हमने कॉमन ले लिया तो मेरे पास आएगा 1। क्लियर है यहाँ तक? अपॉन यहाँ पे भी मैंने कोस कॉमन लिया तो मेरे पास आया टेंजेंट x बाय 2, और यहाँ पे कोस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया +1। ठीक है, अभी ये हमारे पास y चल रहा है, अभी हमने डिफरेंशिएटिंग नहीं की है। तो इसके बाद कैसे करेंगे हम अब देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ये एक्चुअल फार्मूला ये नहीं है, फार्मूला हमने क्या यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो y मेरे पास आ गया है, y इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट x बाय 2। ठीक है, 1 माइनस टेंजेंट x बाय 2, नीचे मैं एज इट इज लिख लेता हूँ इसको, अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट x बाय 2। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये किसका होता है, y इज इक्वल टू, आपने एक और फॉर्मूला याद रखना है, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूलेज बीच में आते रहेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, अगर ऊपर माइनस है तो फॉर्मूला भी माइनस का बनेगा, अगर ऊपर प्लस है तो फॉर्मूला भी प्लस का बनेगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, और ध्यान रखेंगे यहाँ पे सिंगल होना चाहिए ये टेंजेंट x। अगर स्क्वायर लग गया गलती से, अगर ये ऐसे आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये कोस टू एक्स का बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, दोनों में ठीक है ना डिफरेंस है, यहाँ पे सिंगल है यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो अगर स्क्वायर में आ जाती है यही टर्म बिल्कुल सेम तो आप कोस टू एक्स लिखेंगे, और अगर सिंगल आ जाती है तो आप 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स लिखेंगे। ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस का फॉर्मूला बनेगा, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस का बनेगा। ठीक है, तो इसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। माइनस हमारे पास बाहर रहेगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, यानी कि पाई बाय 4 माइनस। अब देखिए यहाँ पे x बाय 2 है, यहाँ पे x था तो हमने यहाँ पे x लिखा, और वहाँ पे x बाय 2 है तो हम यहाँ पे x बाय 2 ही लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हमने डिफरेंशिएटिंग करनी है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल हो गया है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस, तो हमारे पास पहले से ही है। 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, और इस एंगल का दोबारा से जब हम करेंगे, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पाई बाय 4 का 0 हो जाएगा, और माइनस x बाय 2 का हो जाएगा माइनस 1 बाय 2। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाय 2 सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एक नंबर में या दो दो नंबर में आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ऑप्शन टाइप में भी आ सकते हैं। तो फॉर्मूले बेसिकली आपके पास बहुत अहमियत रखेंगे, जो भी आप डिफरेंशिएशन का चैप्टर करेंगे, फॉर्मूले आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं। फॉर्मूले आते हैं अगर आपको तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि फॉर्मूला आपने किस टाइम पे कौन सा कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है ना, वो चीज़ मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ किस तरह से यूज़ करनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के बेस पे। y इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसका रूट। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन वही है स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऊपर साइन है
यहाँ पे अगर साइन माइनस कोस है या कोस प्लस साइन है, कुछ भी इस तरीके से है, साइन कोस माइनस साइन है, नीचे कोस प्लस साइन है, या साइन माइनस कोस है, नीचे साइन प्लस कोस है, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम कोस को कॉमन लेते हैं। जैसे ही मैं कोस को कॉमन लूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आएगा, कोस बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो इसको लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे साइन बाय कोस हो जाएगा टेंजेंट एक्स। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे भी कोस एक्स कॉमन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स। चलिए ठीक है यहाँ तक, और इसके ऊपर है हमारे पास रूट। क्लियर है यहाँ तक। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स, और इसका ऊपर है रूट। ठीक है। अब आपको मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम इसी तरह ही था वो, उसमें भी आपने फॉर्मूला यूज़ किया था, तो यहाँ भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे फाइनली टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स और इसका रूट। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट। अब इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि बाकी तो हमारे पास कुछ बचा नहीं अब सॉल्व करने के लिए, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स हमने लिखा, तो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले इस रूट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पावर आगे आएगी 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, और पावर में से एक माइनस होएगा, यानी कि 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, इसमें से हम एक माइनस करेंगे 1/2 माइनस 1। ठीक है। डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव अब किसका करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका जो रूट के अंदर है। अभी तो हमने जस्ट रूट को सॉल्व किया है, 1/2 हमने यहाँ पे लिखा, और इसमें से पावर में से हमने एक माइनस किया। अब इस सारे को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट। अब इसके बाद क्या करना है हमने, 1/2, अब देखिए यहाँ पे 1/2 माइनस 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1/2 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -1/2। तो मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, 1/2 टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, पावर 1/2 माइनस 1 है, तो पावर आ जाएगी -1/2, तो -1/2 का मतलब क्या है, रूट है, और वो रूट आपके पास क्या है, नीचे आएगा, क्योंकि पावर आपके पास माइनस में है, तो मैंने नीचे रूट 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स यहाँ पे लिख दिया। डॉट 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10 का डेरिवेटिव हमने किया सीकेंट स्क्वायर एक्स, और इस एक्स का दोबारा से करेंगे, यानी कि जो एंगल हमारे पास है, इस एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, पाई बाय 4 का 0, और एक्स का क्या हो जाएगा 1, यानी कि आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें आप सिंपली क्या करेंगे, इसके बाद इसको आगे लिख लेंगे, या इसको आप पीछे लिख लेंगे, या इसको सिंपलीफाई करने से आगे आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। माइनस आगे आ जाएगा, इसके अलावा तो बाकी तो इसमें नहीं और कुछ नहीं होएगा, यहीं तक छोड़ देना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के सेशन के दोस्तों, और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में फिर कंटिन्यूसली इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो इन फॉर्मूलेस के बेस पे हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे कोस कॉमन लिया था। कभी भी ये कंडीशन आएगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए, कोस एक्स माइनस साइन एक्स आए या कोस एक्स प्लस साइन एक्स आए, कभी भी इस तरह की कोई भी कंडीशन आए, पहले आपने कोस एक्स को कॉमन लेना है, चाहे साइन आगे है चाहे साइन पीछे है, सबसे पहले कोस एक्स को कॉमन लेना है, उसके बाद आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा, और उसका आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।